नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए बैच के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे घन घना बेलन के आयतन और क्षेत्रफल के बारे में। जैसा कि मैं बात करूं, इसके पहले मैंने आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित यानी लेखपाली से लेकर बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड किया था कि हेक्टेयर को कैसे बीघे में बदलें, एकड़ में कैसे बदलें, एक एकड़ की वैल्यू क्या होती है, एक लाठा की लंबाई क्या होती है। तो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इसी कड़ी में मैं आपको अब बेसिक गणित पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ये नया बैच प्रारंभ किया है। तो बहुत सारे लोग जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बशर्ते मेरे किसान भाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भी बेसिक मैथ आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बैच आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये मैथ की नया बैच प्रारंभ किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज घन घनाभ बेलन के बारे में। अब घन घनाभ ये बेलन ये क्या होते हैं? 3D होते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। 2D डायमेंशन वह होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, जिससे सिर्फ आप प्लेन पर बना सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक, अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन 3D जो होता है, 3D अगर बात की जाए यानी 3 डायमेंशनल जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा आपने, सिलेंडर जो कि आपका क्या है, ये 3D है। वहीं आपने आइस देखा होगा, यानी बर्फ़ का टुकड़ा जो कि आपने देखा हो, आयता घनाकार हो या घनाभ के आकार का होता है, तो उसे आप छू पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो इनका आयतन कैसे निकालें, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घन के बारे में, यानी क्यूब के बारे में। तो घन की क्या होती है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों समान होती है। यानी क्यूब की बात करें तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती हैं। इसमें 6 फलक होता है। कितने फलक होता है? 6 फलक होता है। 12 किनारे, यानी 12 किनारे मतलब 12 उसमें भुजाएं होती हैं, और 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने हैं। उसके 6 बराबर आकार के क्या होते हैं? फलक होते हैं। यानी जो अगर हम बात करें घन की, तो इसके सभी फलक, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 6 फलक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 इधर हो गया, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे की साइड। ठीक है, 6 पर। और भुजाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखा 1 2 3 4, 4 इधर है। इसी प्रकार से 1 2 3 इधर हैं, उसी प्रकार से 3 उधर, 3 उधर, ऐसे सब मिला के टोटल मिला के कितनी? 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका घन। घनाभ भी वैसा ही होता है, ये भी 3 डायमेंशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं? बराबर नहीं होती हैं। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो ये होता है आपका घनाभ। अब बेलनाकार जो होता है, जैसे कि आपने रोटी बनाने वाला बेलन देखा होगा, वो हो जाएगा आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? बेलनाकार के हो जाते हैं। तो इनके आयतन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली इसके आयतन की अगर हम बात करें, घन के आयतन का, तो इसका आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर भुजा हमने ए माना है तो इसके तीनों जब बराबर होते हैं, तो अगर किसी भी घन का या घनाभ का क्षेत्रफल निकाला हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो जब इसमें तीनों बराबर हैं तो ये ए पावर 3 हो जाएगा, यानी ए क्यूब। वहीं अगर हम बात करें इसके परिमाप का, ठीक है, यानी अगर हम बात करें परिमाप का, तो परिमाप होता है आपका 4a²। यानी 4a² का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये कैसे आया होगा? तो ये होता है 4a²। ये वैल्यू कैसे आई, आगे अभी आप सीख पाएंगे। जैसे कि हम बात करें घनाभ का जो आपका परिमाप होता है, वो होता है 2 इंटू प्लस a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, यानी लंबाई, आपका चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो इसकी जगह a रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और 2 दूना 4, a² हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 4a² आ जाता है। ठीक है, अभी ये फार्मूला आप याद रखिए। आपको अभी दिक्कत हो रही होगी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं आगे आपको प्रश्नों के माध्यम से समझा दूंगा, जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहीं घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब होता है आपका कि सभी कितने फलक हैं। ठीक है, कितने फलक हैं? 6 फलक हैं, और एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है? a², यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब 2D। ठीक है, और अगर आयतन की बात की जाए तो 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो तो आपका क्या हो जाता है? आपका वो पृष्ठ,
क्षेत्रफल हो जाता है। और कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं, तो उसका गुणा कर दिया जाएगा तो 6a² हो जाएगा। अब घन के विकर्ण की बात की गई है तो ये होता है √3a। ए क्या है? भुजा है, समझ गया, ठीक है ना। तो आपका उसके बाद ये आपका सेंटीमीटर जो लिखा है ये आपका क्या है? मात्रक है। आप चाहे मीटर में लें, सेंटीमीटर में, गज में लें, फुट में लें, कुछ भी लें, वो आपको लगा देना है लास्ट में। तो √3a यानी अंडर रूट इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या घनाभ हो गया, घन हो गया। अब बात करते हैं घनाभ का। तो 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है, सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं और घनाभ कहलाता है। यानी सम्मुख पृष्ठ का मतलब हो गया इधर का सामने वाला और इसके पीछे वाला, ठीक है, वो आपस में बराबर होगा। इधर बगल वाला पृष्ठ अगर इधर बगल वाला पृष्ठ, ये ऊपर और नीचे ये पृष्ठ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। एक पृष्ठ ये हो गया, इधर एक पृष्ठ हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, अब एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो ये सारे पृष्ठ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। यानी LBH, LBH का मतलब हो गया लेंथ, ये हो गया आपका चौड़ाई B और H हो गया आपका ऊंचाई। अब घनाभ का परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता है 2 × L + B × H, ठीक है। 2 कोष्टक में L + B × H। जैसा कि अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपका 2LB + BH + HL, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वहीं अगर इसके विकर्ण की बात की जाए यानी तिर्यक भुजा की बात की जाए तो ये अंडर में L² + B² + H² होता है। यानी जो उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है, तीनों का स्क्वायर करके आप अंडर कर लीजिएगा, वहाँ से आपका कुल जो कि वैल्यू निकल के आ जाएगी उसके विकर्ण की। अब हम बात करते हैं बेलन की। बेलन क्या होता है? तो किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा से घूमने पर पृष्ठ का जो निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। यानी अगर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट से एक बिंदु खींच दिया जाए, एक रेखा खींच दिया जाए। अब इस रेखा से, यानी इस रेखा जो है इसके किनारे से अगर इस वृत्त, इस पॉइंट के चारों ओर घूम लिया जाए तो ये क्या बनेगा? परिधि बनेगा। और परिधि से सीधी एक रेखा अगर खींची दी जाए तो ये आपका क्या बन जाता है? एक बेलन बन जाता है, ठीक है। तो बेलन आपने सिंपल आप समझ रहे होंगे, जो कि आप रोटी बनाने वाला बेलन है, उसका बीच वाला भाग देखेंगे तो ये भी बेलन है। वहीं आपका सिलेंडर है वो बेलन है, ठीक है। आपका ग्लास है वो बेलन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेलन है। बेलन का आयतन अगर बात करें तो ये πr²h। r क्या है? ये है आपकी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हो गया कि बीच वाले भाग से और किनारे तक के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहा जाती है, जिसे r से डिनोट किया जाता है। ये r हो गया। और h क्या होता है? यानी पूरे बेलन की ऊंचाई, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, ये आपका हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, 2πrh, ठीक है। अब 2πrh कैसे आया है अगर बात की जाए तो एक अगर कोई वृत्ताकार है इसको बोलते हैं हम 2πr, यानी इसकी परिधि बोलते हैं 2πr, ठीक है। यानी उसके परिधि के साथ अगर ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो आपका 2πrh वक्र पृष्ठ हो जाता है। वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो ये 2πr r + h होता है, ठीक है। यानी अगर बात की जाए तो सिंपल अगर हम बात करें इसका गुणा करें तो 2πr² हो जाएगा। यानी 2πr² + 2πrh। यानी अगर हम बात की जाए तो यानी वक्र पृष्ठ और प्लस उसके परिधि का क्षेत्रफल। दो परिधि होगी बेलन में, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इन दोनों का क्या करेंगे आप? परिधि को जोड़ लेंगे, ठीक। और वहाँ पे आप क्या करेंगे? यानी परिधि का क्षेत्रफल इधर वाला और ये ऊंचाई का पूरा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप
को मैं आगे जो कि इस पर प्रश्न भी समझाऊंगा, इस फार्मूला को आप भी याद कर लीजिए। ये है मनुष्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको इस चैनल पर आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को जाके देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।